जो हिस्सा हमारा कमजोर है, जैसे अभी हम लोग राइट हैंड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं तो राइट हैंड ओवर यूज होता है, तो वहां के मसल्स वीक हो जाते हैं, वहां का जॉइंट वीक हो जाता है। तो वहां पे लुब्रिकेशन कम हो जाता है, फिर वहां पे वायु जमने लगता है, वायु अटकने लगता है, और फिर वो वायु अपना काम दिखाता है और बाद में हमें दर्द होता है। अभी किसी भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास बताएंगे कि मुझे वात की शिकायत है, या डॉक्टर ने बोला है, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने, कि आपको ये वात की शिकायत है, तो डॉक्टर आपको सबसे पहले पूछेंगे मुझे बताओ कहाँ पे वात दिखता है, एक्सरे दिखाओ, एमआरआई दिखाओ, कहीं पे वात दिखाई देता है क्या? नहीं दिखता है। मॉडर्न साइंस केवल वही चीज को मानता है जो रिपोर्ट्स दिखाते हैं, जो भी आपको पैथोलॉजिकल चेंजेस दिखाते हैं वो केवल उसको ही मानता है। लेकिन ऐसी कई सारी चीजें हैं जो हम पैथोलॉजिकली फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे हमें सपने आते हैं, ये सभी लोगों का अनुभव है, लेकिन आप सपनों को दिखा सकते हैं क्या? सपनों को ट्रेस कर सकते हैं क्या? विचार आते हैं, ये हमें पता है, सबको विचार आते हैं, लेकिन विचार को मॉनिटर किया जा सकता है, उसको देखा जा सकता है। बहुत रेयरली वैसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें आप देख सकते हैं, बाकी अदरवाइज बहुत सारी ऐसी चीजें जैसे हवा है, ये हमें दिखाई नहीं देती लेकिन उसका अस्तित्व तो है, हम महसूस कर सकते हैं, हम देख नहीं सकते। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आप आंखों से देख नहीं सकते लेकिन वो होती है। तो ऐसे ही हमारे शरीर में मुख्य तीन चीजें हैं, वात पित्त और कफ, ये तीनों का संयोजन ही हमारा शरीर है। तो उसमें से वात जब भी डिस्टर्ब हो जाता है तभी हमें जॉइंट पेन होता है। तो आयुर्वेद हमें सबसे पहले कहते हैं कि आपको खट्टा नहीं खाना है, इमली अचार ऐसी चीजें आपको अवॉइड करनी है। आपको फर्मेंटेड फूड नहीं खाना है, या जो गैस फॉर्मिंग चीजें हैं जैसे पोटेटोज हैं, या बासी खुराक खाते हैं, सुबह का बचा हुआ रात को खाया, रात का बचा हुआ सुबह में खाया, ऐसी चीजें, कुछ चीजें ऐसी है कि जो ज्यादा गैस फॉर्मेशन करती है, वो चीजें हमें अवॉइड करनी है। अचार नहीं खाना है फॉर एग्जाम्पल। अगर आप किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को पूछेंगे कि मुझे कंधे का दर्द है, मैं अचार खाऊं तो चलेगा या नहीं चलेगा, तो वो बोलेंगे वो आपकी मर्जी, आपको खाना है तो खाइए, क्योंकि वहां पे वो कंसेप्ट ही नहीं है। तो जब तक आपको खाने पीने के चेंजेस आपको पता ना हो, तो आपकी बीमारी पूरी तरीके से ठीक नहीं होती। और इसके लिए कई बार कई सारे पेशेंट जो हैं, वो थोड़े दिन के लिए उनको अच्छा लगता है, वापस शिकायत शुरू होती है। उसका एक महत्वपूर्ण वजह यह है कि उनको पता नहीं है कि खाने में डूज और डोंट्स क्या फॉलो करने हैं, क्योंकि डॉक्टर ने वो बताया नहीं, क्योंकि वो उनके कंसेप्ट में आता नहीं है। लेकिन वो काफी महत्वपूर्ण है। यानी केवल न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं जरूरी है, लेकिन आप क्या खाते हैं और वो खाना कितना योग्य है कितना अयोग्य है, ये जानकारी होना, या आपकी बीमारी के लिए कौन सा खाना ज्यादा अच्छा है, कौन सा खाना आपके लिए वर्जित है, ये पता होना जरूरी है। तो वो आपको जानकारी यहाँ पे ये वर्कशॉप में बताई जाती है, क्योंकि ये रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग जो गलतियां करते हैं वही गलतियां हमारी बीमारी को जल्दी ठीक नहीं होने देती है। उसके बाद में आजकल अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर सारा काम जो है वो मोबाइल और कंप्यूटर पे हो गया। आजकल स्टडीज भी ऑनलाइन काफी सारी हो चुकी है, तो बच्चों को भी कंप्यूटर और मोबाइल की जरूरत पड़ती है, लैपटॉप की जरूरत पड़ती है। सारे ऑफिस वर्क जो है, वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से कई सारे लोगों को लैपटॉप कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। अदरवाइज भी हम लोग ज्यादातर आजकल व्हाट्सअप चैटिंग, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब पे हम लोग ज्यादा कनेक्टेड है। तो हम लोग बार बार मोबाइल देखते रहते हैं, तो मोबाइल देखते वक्त में हमें पता नहीं चलता कितना वक्त निकल गया। कई बार 15-20 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा भी हो जाता है, हम हमारे काम में लगे रहते हैं या वो मोबाइल देखने में लगे रहते हैं। तभी हमारा पोस्चर अगर गलत है, मोबाइल पकड़ने का तरीका गलत है, या एक ही पोजीशन में कंटिन्यू हम लोगों ने मोबाइल पकड़ के रखा, जिसका तनाव हमारे मसल्स के ऊपर आ रहा है, जॉइंट के ऊपर आ रहा है, कंधे के ऊपर या गर्दन के ऊपर, तो वो हमें तकलीफ देने लगता है, और उसकी वजह से भी दर्द हो सकता है। तो यंग जनरेशन में नेक पेन और शोल्डर पेन होने की सबसे महत्वपूर्ण वजह मोबाइल और लैपटॉप, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करते हैं मोबाइल और लैपटॉप का। पोस्चर करेक्शन होता नहीं है, आउटडोर एक्टिविटीज कम है, मसल्स वीक होने लगते हैं, दर्द होने लगते हैं। शोल्डर पेन का, खास करके फ्रोजन शोल्डर का, एक सबसे महत्वपूर्ण वजह आजकल जो देखने को मिलती है वो है डायबिटीज। तो जिनको भी डायबिटीज है, आपको या आपके फैमिली मेंबर को, तो उन्होंने खास ध्यान रखना है, शोल्डर का एक्सरसाइज वगैरह रेगुलरली मेंटेन करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अदरवाइज कभी भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। और फ्रोजन शोल्डर डायबिटीज पेशेंट को होने के बाद में जल्दी से ठीक नहीं होता है, कई बार 3 से 6 महीने लग जाते हैं ठीक होने के लिए।
तो डायबिटीज हमारे कई सारे मसल्स को, नर्व्स को कमजोर कर देता है, और जिसकी वजह से पर्टिकुलरली फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। अभी कई सारे लोग बोलते हैं कि दूसरे कई जगह पर क्यों नहीं होता है, तो उसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, लेकिन देखा गया है एक ऑब्जर्वेशन कि डायबिटिक पेशेंट्स को फ्रोजन शोल्डर कॉमनली हो सकता है। तो इसके लिए जिन लोगों को भी डायबिटीज है, भले अभी उनको फ्रोजन शोल्डर की या शोल्डर पेन की कोई शिकायत ना हो, लेकिन उन्होंने रेगुलर बेसिस पे शोल्डर की एक्टिविटीज रखनी चाहिए, एक्सरसाइज मेंटेन करनी चाहिए, ताकि फ्रोजन शोल्डर होने की संभावना कम हो जाए। क्योंकि एक बार हो गया तो उसके बाद जल्दी ठीक नहीं होता है। कई सारे पेशेंट्स तो मैंने देखा है, कई बार जिनका जल्दी से ठीक हो जाता है तो 1 महीने के अंदर ठीक हो जाता है, अदरवाइज कई बार 3 से 4 महीने भी लग जाते हैं। और कुछ पेशेंट तो ऐसे होते हैं जो खास करके अनकंट्रोल डायबिटीज वाले, एक एक साल तक उनको शोल्डर पेन चालू रहता है। बाद में धीरे धीरे वो ऐसे यूज टू हो जाते हैं कि वो उनके लिए वो जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। फिर वो उसके बारे में ज्यादा चिंतित भी नहीं होते, ठीक है ये हाथ से काम नहीं हो रहा है तो दूसरा हाथ का काम बढ़ा दो। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये आपकी सारी एक्टिविटीज को लिमिटेड कर देता है। तो जिनको भी डायबिटीज हो, आपको या आपके फैमिली मेंबर को या जान पहचान वालों को, तो उनको जरूर से बताना है कि शोल्डर का एक्सरसाइज रेगुलरली मेंटेन करते रहे, ताकि फ्रोजन शोल्डर की शिकायत ना हो। शोल्डर पे शोल्डर के जो कॉमन प्रॉब्लम्स में बहुत ज्यादा डिटेल में डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आमतौर पे कॉमन पब्लिक को, जो लेमेन है या नॉर्मल पर्सन जिन लोगों को ये तकलीफ है, उनको उसका थियोरेटिकल या उसका एकेडमिक डिटेल्स में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। उनको सॉल्यूशन के ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन कॉमन कंप्लेंट्स जो होती है शोल्डर से रिलेटेड, तो उसमें एक है फ्रोजन शोल्डर, यानी कंधा अकड़ जाना। कई सारे लोगों का कंधा इतना अकड़ जाता है कि वो हाथ ज्यादा ऊपर, मतलब शोल्डर के लेवल तक हाथ ऊपर नहीं उठा सकते, या पीछे नहीं लेके जा सकते। उनको बाल बनाने में तकलीफ होती है, खास करके फीमेल्स को भी चोटी बांधने में या तो फिर कपड़े पहनने में काफी दिक्कत होती है। तो फ्रोजन शोल्डर ये कॉमन प्रॉब्लम जिसमें कंधा पूरा अकड़ गया है, जिसको पेरी आर्थराइटिस भी कहा जाता है। स्टिफ शोल्डर यानी शोल्डर में एकदम स्टिफनेस आ जाता है उसको, मूवमेंट जरा भी करेंगे तो दर्द होता है। कई बार उसमें कैल्सिफिकेशन हो जाता है, मूवमेंट कम होने की वजह से, एक्टिविटीज कम होने की वजह से। मसल स्पाज्म यानी स्नायु जकड़ जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि ट्रेन में हम लोग हैंडल पकड़ के खड़े, पीछे से धक्का आ गया, स्ट्रेच हो गया, मसल स्पाज्म में चला गया। कई बार सर के नीचे हाथ रख के सोने की आदत हो, या एक साइड पे हाथ रह गया और उसकी वजह से भी मसल स्पाज्म हो गया, तो फिर बाद में वो दर्द देता है। और दर्द होता है तो हम एक्टिविटी अवॉइड करते हैं, और एक्टिविटी अवॉइड करते तो धीरे धीरे वो जॉइंट जकड़ में आ जाता है, जाम होने लगता है, फिर धीरे धीरे वो फ्रोजन में कन्वर्ट होता है। आर्थराइटिस यानी जोड़ों का जो दर्द है, जैसे घुटने का दर्द कई लोगों को होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस, वैसे शोल्डर पेन को पेरी आर्थराइटिस कहा जाता है। उसके बाद में रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस, तो यहाँ के जो मसल्स हैं, वो मसल्स में तकलीफ होने की वजह से दर्द होता है। यानी ये सब अलग अलग नाम है शोल्डर से रिलेटेड, ये पूरा जो एरिया है उससे रिलेटेड जहां जहां तकलीफ होती है उसके अनुसार हमें सिम्टम्स महसूस होते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग जैसे होलिस्टिक हीलिंग सॉल्यूशंस, यानी ये जो वर्कशॉप है इसमें हम लोग क्या क्या देखते हैं, जो भी हम देखने वाले हैं वो क्या है। एक तो वो इजी है, आसान है, इफेक्टिव है यानी असरकारक, इकोनॉमिकल यानी आपको उसके लिए बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता है, आप खुद ब खुद घर में उतना इलाज कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ये सेफ है। सेफ है यानी इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो हाँ, ये डू इट योर सेल्फ यानी आप अपना खुद का इलाज खुद कर सके, इस तरीके का ये वर्कशॉप है, जिसमें अलग अलग चीजें जो बताई जाने वाली हैं उसके बारे में एक ब्रीफ में क्या क्या आप उसमें सीखने वाले हैं कि जो आपको काम में आने वाला है, तो उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लेंगे। अ, कई सारे ऐसी पद्धतियां, वैसे देखा जाए तो ये पूरा वर्कशॉप अगर देखा जाए तो एक 2 घंटे में ये पूरा वर्कशॉप कंप्लीट किया जा सकता है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है ये 2 घंटे में दिया जा सकता है, उतना ये वर्कशॉप है। यानी बहुत ज्यादा लेंदी है ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये वर्कशॉप को स्प्लिट करके या उसको एक्सटेंड क्यों किया गया है,
ये जो वर्कशॉप होने वाला है वो मंडे से चालू होने वाला है, रोज के 45 मिनट आपको ये वर्कशॉप रहेगा, लाइव सेशन 5 दिन के लिए। यानी अगर देखा जाए तो करीबन 4 से 5 घंटे, 4 घंटे का ये वर्कशॉप रहेगा। लेकिन 5 दिन तक क्यों एक्सटेंड किया है? अगर मैं चाहूँ तो ये 2 घंटे में एक ही दिन में, संडे को एक ही दिन 2 घंटे में मैं ये वर्कशॉप ले सकता हूँ। लेकिन वो एक ही दिन में सारी चीजें, एक तो आपको ध्यान में नहीं रहेगी, दूसरी बात तभी आप जो कुछ भी कर लेंगे वो कर लेंगे, उसके बाद में आप उसको कितना फॉलो करते हैं जिसके ऊपर आपका रिजल्ट निर्भर होता है। लेकिन ये 4-5 दिन तक कुछ जो ऐसी चीजें हैं कि जो आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, जैसे कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी है एक्सरसाइज टाइप की। तो ये 4-5 दिन आप साथ साथ में करते हैं तो वो आपका सीखने का प्रोसेस बराबर से होता है। दूसरी बात, वो रिपीटेशन होने की वजह से वो चीजें आपको याद रह जाती है, और उसके बाद में आप अपना रूटीन लाइफ में जब आप उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, वैसे वैसे आपको उसके रिजल्ट्स बढ़ते जाते हैं। क्योंकि एक ही दिन में भी हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, लेकिन वो कितनी याद रहेगी, कितनी चीजें हम फॉलो करेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। तो इसमें सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो है एक्यूप्रेशर रहेगा। एक्यूप्रेशर, कई सारी पद्धतियां हैं एक्यूप्रेशर की। चाइनीज मेथड है, कोरियन है, रिफ्लेक्सोलॉजी है, ये ऐसी अलग अलग मेथड्स हैं जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। अभी मैं आपको एक सिंपल टेक्निक बता देता हूँ जो आप शुरू कर सकते हैं। आप में से किसी को शोल्डर पेन अभी एट प्रेजेंट नहीं हो रहा है ना? अगर किसी को हो रहा है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए ताकि पता चले, तो हम अभी डेमो देखते हैं तो उसमें आपको महसूस हो सकता है। किसी को है शोल्डर पेन का तकलीफ? अगर है तो आप चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, भारती जी को है। हम लोग जो एक्यूप्रेशर के अलग अलग तरीके सीखने वाले, बताने वाला हूँ मैं, जो शोल्डर रिलेटेड, इसमें एक मेथड होती है चाइनीज मेथड, जिसमें आप देख सकते हैं पूरे शरीर के ऊपर एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है। तो कुछ पॉइंट्स हम लोग कंधे के आसपास के देखेंगे जो कंधे के दर्द के लिए काम में आने वाले हैं, वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद में एक मेथड है कोरियन एक्यूप्रेशर, जिसमें केवल पाम और सोल के ऊपर पूरे शरीर के पॉइंट्स होते हैं। तो ये पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं जो इंस्टेंट रिजल्ट भी देता है, पेन किलर के जैसा भी काम करता है। तो ऐसे 2-3 पद्धति का कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं तो क्विक एक्शन के साथ में लॉन्ग टर्म एक्शन भी हमें मिलता है। तो हम लोग कोरियन चाइनीज एक्यूप्रेशर वर्कशॉप में देखने वाले हैं। आज हम लोग इसमें कोरियन एक्यूप्रेशर का मैं आपको कुछ टेक्निक बताता हूँ जिनको भी कंधे का दर्द है। अ, आपको कौन से कंधे का दर्द है भारती जी, लेफ्ट या राइट में? लेफ्ट है, राइट? ठीक है। तो आप आपका लेफ्ट हैंड ले लीजिए। आप सभी लोग अपना अपना लेफ्ट हैंड लिखिए। लेफ्ट हैंड में आपका जो इंडेक्स फिंगर है, ये मैंने मेरा लेफ्ट हैंड लिया। लेफ्ट हैंड का ये इंडेक्स फिंगर, पहला उंगली जो है, ये मेरा लेफ्ट हैंड बताता है। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, यानी लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर ये हमारा बॉडी का लेफ्ट हैंड बताता है। तो उसमें यहाँ पे ये जो जॉइंट है ये शोल्डर जॉइंट, यानी हमारी जो हथेली को लग करके उंगली जहां पे कनेक्ट होती है, वो जॉइंट हमारा, ये हमारा कंधा है, जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट। ये शोल्डर जॉइंट के ऊपर हम लोग, हमारे पास में पेन या पेंसिल हो तो पेन या पेंसिल से हम इसके ऊपर रोटेट करेंगे, मसाज करेंगे। थोड़ा प्रेशर आए इस तरीके से हम उसको मसाज कर सकते हैं दोनों तरफ। यानी वो कंधा, ये पूरा जॉइंट है, पूरा जॉइंट आपका शोल्डर जॉइंट है। तो पूरे जॉइंट को आप उसके आसपास ऐसा
रोटेट करो। जिनको भी कंधे का दर्द है वो वहां पे मसाज करके चेक कर लो आपको पेन होता है कि नहीं। आप पेन या पेंसिल ले लीजिए। आपके पास जो भी अवेलेबल है पेन या पेंसिल, उससे आप अपनी इंडेक्स फिंगर का ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट के पास आप थोड़ा सा मसाज कीजिए चारों ओर। आपको कहीं पे पेन महसूस होता है क्या वहां पे? इससे इस तरीके से रोटेट कीजिए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। थोड़ा सा प्रेशर दीजिए जितना बर्दाश्त हो सके, बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पे आपको तकलीफ है, वो तकलीफ से रिलेटेड वो पॉइंट आपको पेनफुल महसूस होगा। अब देखिए आपको दर्द होता है कि वहां पे? कोई एक पॉइंट होगा जहां पे आपको पेन होता है। वहां पे आप जो पेनफुल एरिया है उसको थोड़ी देर मसाज करेंगे। उसके बाद आप आपका मूवमेंट करेंगे, आपको डिफरेंस पता चलेगा। केवल 1 या 2 मिनट प्रेशर देने के बाद में भी आपको डिफरेंस पता चलेगा। अभी मैं आपको रफली सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आसानी से आप कर सको इस तरीके से। पेनफुल है आपको वो एरिया, कहीं पे पेनफुल एरिया मिला है वहां पे? तो वो पेनफुल एरिया को आप मसाज कीजिए। ये साइड वाला थोड़ी है देर पेन। दर्द होगा ज्यादा, हाँ। लेकिन यहाँ का दर्द कम हो जाएगा। ओके। इसको और एक तरीका है। हम लोग क्या करते हैं, पेपर टेप जो मेडिकल स्टोर में होती है, सफेद टेप जो आती है। एक ही मिनट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसी पेपर टेप आती है। ये 1 इंच की है, वैसे आधे इंच की भी आती है, इससे आधी विड्थ की आती है। ये पेपर टेप हम लोग खोल के उसके ऊपर मेथी के दाने नहीं तो मूंग के दाने डाले जाते हैं। यानी ये पट्टी के ऊपर, पट्टी खोल के उसके ऊपर मेथी के या मूंग के दाने डाल के, फिर वो पट्टी हमारा जो भी पेनफुल एरिया है या हमारी बीमारी से रिलेटेड जो पॉइंट है, जो एरिया है, वहां पे वो पट्टी बांध दी जाती है। रात को आपने पट्टी बांध दिया, सुबह में आपने निकाल दिया। कंटिन्यू इस तरीके से स्टिमुलेशन देने की वजह से भी आपका दर्द कम हो जाता है। और ये पॉइंट, कोई भी दर्द, आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द, तो उससे रिलेटेड जो पेनफुल एरिया होता है वहां पे ये किया जाता है। तो ये कोरियन एक्यूप्रेशर का एक तरीका है। इसका फायदा क्या होता है? एक तो ये अपने आप अपने सिस्टम को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से आपका दर्द वगैरह तो कम होता ही है, लेकिन उसकी वजह से आपको पेन किलर खाने की जरूरत कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि जिनको भी जॉइंट पेन होता है, दर्द बर्दाश्त नहीं होता, तो हमें पेन किलर खाना पड़ता है। तो पेन किलर तो खा लेते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर पेन किलर बार बार खाना पड़े, तो फिर वो एसिडिटी करता है, किडनी के ऊपर असर करता है। ऐसे अलग अलग शिकायतों के लिए काम में आता है। तो जैसे ये शोल्डर पेन के लिए काम में आता है, वैसे ये बीच का ये जो जॉइंट है ये नी पेन के लिए काम में आता है, घुटने का दर्द। तो घुटने के दर्द के लिए ये जो बीच का जॉइंट है, बीच की ये दोनों उंगलियां, ये दोनों साइड के आपके दोनों हाथ हैं, और बीच के आपके दोनों पैर हैं। वैसे हमारा ये वर्कशॉप शोल्डर से रिलेटेड है, लेकिन अभी एक क्वेरी आया है कि नी पेन के लिए, तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये नी पेन, राइट? या इट इट हेल्प्स इन टेंडन टेयर, एनी पेन। जो भी आपको ट्रोमा हुआ है, इंजुरी हुआ है, उससे जो डैमेज हुआ है, वो सबके लिए काम में आता है। फिर इवन फ्रैक्चर वुंड के लिए भी काम में आता है। हड्डी टूट गई है तो वो पेन कम करने के लिए भी काम में आता है, उससे रिलेटेड पॉइंट। लेकिन इसकी वजह से हम हड्डी जोड़ नहीं सकते। वो जो काम है वो हड्डी के डॉक्टर करने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दर्द होता है, या फास्ट हीलिंग के लिए हम लोग ये थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ताकि अगर जो 1.5 महीने में हड्डी जुड़ने वाली होगी वो 1 महीने में जुड़ेगी। 15 दिन तक दर्द होता है तो वो 10 दिन में होगा, 5 दिन होगा, या दर्द के लिए गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से तो ये जो बीच की बीच का जो जॉइंट है, ये आपका नी जॉइंट है।
ये नी जॉइंट है। तो घुटने के दर्द के लिए आपको वहां पे पेनफुल एरिया मिलेगा, तो वहां पे आप कर सकते हैं। प्रेस करके देखिएगा, आपको पता चलेगा पेनफुल है। और जैसे जैसे आप प्रेस करते हैं, प्रेशर देते हैं, आप दिन में 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। पर जैसे मैंने बांधा बोला वैसा, अगर आप मेथी का या मूंग का दाना बांध के रखो तो आप 8 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा भी बांध के रख सकते हैं। और ये मैंने बताया आपको सेम हैंड के लिए इंडेक्स फिंगर। लेकिन अगर आप राइट हैंड इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको दर्द हो रहा है लेफ्ट कंधे में, लेकिन आप राइट हैंड पर ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, तो राइट हैंड की ये जो छोटी उंगली है, यानी अपोजिट हैंड का लिटिल फिंगर, ये यहाँ पे वो जॉइंट आपका शोल्डर जॉइंट होगा। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड में आपका इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड में आपका पिंकी, छोटी उंगली, उसका जो जॉइंट है वो आपका शोल्डर जॉइंट है। वहां पे भी आप पेन या पेंसिल से मसाज करके देखिए, आपको सिमिलर पेन सिमिलर एरिया में, यहाँ पे अगर पेन यहाँ पे महसूस हो रहा है इंडेक्स फिंगर में, तो लिटिल फिंगर में आपको वो यहाँ पे महसूस होगा। आप चेक करके देखिए, है पेनफुल। ये हाथ की यानी लेफ्ट हैंड का इंडेक्स फिंगर, राइट हैंड की छोटी उंगली, तो वहां पे भी आप मसाज करके देखिए, आपको वो एरिया पेनफुल मिलेगा। और ये चीज अपोजिट समझो, आपको राइट हैंड में दर्द है, तो इंडेक्स फिंगर आपका राइट हैंड होगा, राइट हैंड का। और लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर आपका राइट हैंड होगा, अपोजिट साइड। सेम साइड पे इंडेक्स फिंगर आपका सेम हाथ, और लिटिल फिंगर आपका अपोजिट हैंड पे सेम। इस तरह, यानी लेफ्ट हैंड, लेफ्ट शोल्डर, इंडेक्स फिंगर पे लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड का लिटिल फिंगर, ये दोनों समान हैं। तो आप देखो यहाँ पे आपको जो दर्द होता है वही पॉइंट, वैसे ही आपको यहाँ पे भी पॉइंट पेनफुल होगा। वहां पे भी आप मसाज कर सकते हैं। आपने देखा होगा एक्यूप्रेशर की रिंग आती है, कई सारे लोग उंगली में घुमाते हैं रिंग को, तो वो आपके कई सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। तो वैसे आप पेन या पेंसिल से भी कर सकते हैं, यानी आपके पास में कोई औजार होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। आप जो आपके पास में, आप इवन हाथों से, उंगली से, अंगूठे से, इस तरीके से भी उसको मसाज कर सकते हैं। हम लोगों का तो हाथ अभी एक्यूप्रेशर कर करके इस तरीके से होता है कि हमको उसके अलग कोई जिम्मी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके लिए जो ट्रीटमेंट के लिए पेन जैसा इस्तेमाल होता है उसको जिम्मी कहते हैं। तो हम लोग हाथों से, उंगली से, अंगूठे से ही प्रेस करते हैं, तो वैसा इफेक्ट मिल जाता है। तो आप इस तरीके से उंगली से या अंगूठे से भी मसाज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो एक्यूप्रेशर होगा, उसके कुछ पॉइंट्स होंगे मेरिडियन के, यानी आपका जहां पे कंधा दर्द होता है वो उससे रिलेटेड, कुछ मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले पॉइंट्स होते हैं। आप देखोगे मॉडर्न मेडिसिन में ऐसी कोई दवाई नहीं है कि आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाए, बोन्स की स्ट्रेंथ बढ़ाए, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो, या नर्व्स की स्ट्रेंथ बढ़ाए, ऐसी कोई दवाई नहीं होती है। एक्यूप्रेशर में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर सकता है, आपका मानसिक तनाव कम कर सकता है, आपका दर्द कम कर सकता है, आपकी प्रतिकार शक्ति बढ़ा सकता है, हड्डी की ताकत बढ़ा सकता है, मसल्स की ताकत बढ़ा सकता है, नर्व्स की स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है। ऐसे सारे पॉइंट्स होते हैं। यानी एक्यूप्रेशर को जितना लाइटली लिया जाता है कि एक्यूप्रेशर यानी केवल कुछ पॉइंट्स दबा दिया जाता है और वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, तो ऐसी बात नहीं है, पूरी साइंटिफिक है। उसके साइंटिफिक एविडेंसेस हैं। और उसमें केमिकल चेंजेस क्या होते हैं ये आप लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन से चेक कर सकते हैं। तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे, मर्मा के कोई पॉइंट्स बताए जाएंगे। मर्म चिकित्सा होती है, जैसे हम कहते हैं ना मर्म स्थान पे घाव करना, तो कुछ मर्म बिंदु होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होंगे, कोरियन एक्यूप्रेशर और चाइनीज एक्यूप्रेशर। उसके अलावा मर्म चिकित्सा के भी कुछ पॉइंट्स बताए जाएंगे। कुछ मुद्रा थेरेपी आपको बताई जाएगी, कुछ मुद्राएं होती है। तो मुद्रा जो है वो हमारे, हम लोग जैसे आप ध्यान साधना वगैरह करते हैं या कोई जप वगैरह करते हैं, तो आप इस मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में बैठते हैं या ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, ये मुद्रा है। तो मुद्रा का इस्तेमाल करके हम पंच महाभूतों को बैलेंस कर सकते हैं। जैसे हमारा शरीर और दुनिया, ब्रह्मांड पूरा पंच महाभूतों से बना हुआ है, तो ये पंच महाभूतों का प्रेजेंटेशन हमारा 5 उंगलियां करती है। तो उसमें अग्नि तत्व होता है, वायु तत्व होता है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, ये पांचों तत्व होते हैं। और वो पांचों तत्वों को बैलेंस करके हम कई सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं।
तो उसमें से कुछ मुद्राएं जो हमारे शोल्डर पेन के लिए काम में आती है, उन मुद्राओं का इस्तेमाल आपको बताया जाएगा जो आप खुद ब खुद कर सकते हैं। तो जैसे आप ध्यान साधना बैठते हैं, तभी हम इस तरीके से बैठते हैं जप करने के लिए। आपने देखा होगा कई सारे लोगों को बुद्ध या ज्ञानेश्वर वगैरह की मुद्राओं को, कि वो लोग ध्यान साधना वगैरह करते हैं, तभी या तो इस मुद्रा में बैठते हैं या तो इस मुद्रा में बैठते हैं। ये मुद्रा कहते हैं इसको, हस्त मुद्रा। तो ये मुद्रा थेरेपी एक सेपरेट साइंस है। पंच महाभूतों को बैलेंस करने के लिए, कोई भी बीमारी के लिए अलग अलग मुद्राओं का इस्तेमाल करके उसमें हम फायदा पहुंचा सकते हैं। तो उसमें कुछ मुद्राएं आपको बताई जाएगी जो आपको शोल्डर पेन के लिए काम में आती है, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे आप घर में बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, ऐसे ही बैठे हैं टीवी देखते हुए, तभी आप मुद्राएं रख करके बैठ सकते हैं। तो मुद्रा भी उसका काम करेगी। आपका टाइम भी जा रहा है, जैसे आप ट्रेन में बैठे हैं या कहीं पे वेटिंग के लिए बैठे हैं या ऐसे किसी से गप्पा मार रहे हैं, फ्री टाइम में बैठे हैं, तभी आप मुद्रा का इस्तेमाल करके आप बैठ सकते हैं। तो वो मुद्राओं को बारे में आपको बताया जाएगा। पोस्चर करेक्शन, यानी आपको कई जो आपकी गलतियां हो रही है कहीं आपके बैठने उठने में, तो वो क्यों सुधारना जरूरी है, कैसे सुधार सकते हैं, वो बताया जाएगा। जैसे कई मैंने बताया कि कुछ लोग ड्राइविंग करते हैं, फोन पर बात चालू है और ड्राइविंग भी कर रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, स्कूटर चला रहे हैं। तो ये पोजीशन में कंटिन्यू है भी, ये मोबाइल को पकड़ के रखा है तो कंधा ऊपर है, यहाँ के मसल्स तनाव में आ गए, पर बाद में धीरे धीरे दर्द होना शुरू हो जाते हैं। कई बार सोते वक्त में हम लोग सर के नीचे हाथ रख करके सोते हैं। कई बार सोफे के ऊपर सर रख करके सोए, टीवी देख रहे हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं, ओवर स्ट्रेचिंग हो गया। तो कई बार हमारा बैठने का या तरीका बराबर नहीं है, तो इस तरीके से झुके हुए हैं, तो ये सारे मसल्स के ऊपर तनाव आता है, मसल्स स्पाज्म में चले जाते हैं और बाद में पेन होता है। तो पोस्चर काफी महत्वपूर्ण है, हमारा बैठने उठने का तरीका। जैसे सोफे पर बैठे हैं कई बार और फिर ऐसा बैंड हो जाते हैं, या तो फिर काम करते करते हमें ध्यान में नहीं रहता है, कोई एक साइड पे हम लोग ज्यादा झुके हुए हैं, तो बैलेंस बिगड़ गया मसल्स का, और बाद में मसल्स स्पाज्म में चले गए और फिर पेन होने लगता है। हम दवाई लेते हैं पेन किलर, लेकिन फिर जब तक मसल्स का स्पाज्म निकलता नहीं है या उसका एक्सरसाइज करके उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते नहीं है, तब तक आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल नहीं सकता। तो कोई भी दर्द का इलाज केवल पेन किलर दवाइयां नहीं है, आपको कई सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद में आपको कुछ सिंपल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बताई जाएगी, खास करके बायोकेमिक सोल्ट थेरेपी और कुछ हर्बल और होम रेमेडीज। बायोकेमिक सोल्ट थेरेपी यानी 12 क्षार होते हैं, जिसमें कैलकेरिया फोस, मैकफोस, कालीफोस, ऐसे अलग अलग नाम है उसके। तो ये क्षार की कमी की वजह से कई सारी बीमारियां होती है। तो कुछ क्षार होते हैं वो दर्द कम करने के लिए काम में आते हैं, सूजन कम करने के लिए काम में आते हैं। कई क्षार होते हैं वो स्ट्रेंथ बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे अगर कैल्शियम कम है तो कैल्शियम से रिलेटेड क्षार दिया गया। तो इस तरीके का कुछ क्षार होते हैं जो बिल्कुल ट्रेस अमाउंट में होते हैं और एब्सोल्युटली सेफ है, यानी छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग तक किसी को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 12 क्षार जो है इसके कुछ कॉम्बिनेशंस भी रेडीमेड मिलते हैं, जैसे सर्दी के लिए, खांसी के लिए, बुखार के लिए, जुलाब के लिए, सर दर्द के लिए, सर्दी खांसी, बाद में जॉइंट पेन, ऐसे अलग अलग कई सारे कॉम्बिनेशंस मिलते हैं। इसका फायदा ये होता है कि ये अगर आप आपके घर में रखते हैं, अचानक से कोई भी तकलीफ हो जाती है, आप वो क्षार ले लेते हैं, तो आपकी बीमारी में फायदा पहुंचाने का तो काम करते हैं, लेकिन इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होने की वजह से वो ज्यादा सेफ है। तो आपको बेवजह पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, एंटी एलर्जिक दवाइयां लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि आप देखो अभी सर्दी का मौसम है, कई सारे लोगों को सर्दी खांसी हो जाता है, तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो एंटी एलर्जिक और एंटीबायोटिक्स देते हैं। ये जब भी देते हैं तभी उससे अच्छा लगता है, लेकिन उससे आपकी प्रतिकार शक्ति डेवलप नहीं होती, जिसकी वजह से बार बार जब भी आपको एलर्जी हो जाए आपको वो दवाई लेनी पड़ती है। तो अगर ये 12 क्षार की दवाइयां अगर आप घर में रखते हैं, छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं। तो उसमें सर्दी का कॉम्बिनेशन है, खांसी का कॉम्बिनेशन है, ये आप देते रहते हैं कुछ दिनों तक, तो धीरे धीरे आपको बार बार होने वाली सर्दी कम हो सकती है, खांसी कम हो सकती है, एसिडिटी की जुड़ी हुई शिकायत कम हो सकती है। बुखार आ गया, तो जैसे अगर आप पैरासीटामोल लेते हैं, तो पैरासीटामोल हम लोग 6 या 8 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हैं। हर बार हम लोग 2-3 घंटे पे उसको रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन 12 क्षार की दवाइयां जो है हर 15 मिनट में दिया जा सकता है, जब तक कि बुखार कम ना हो। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है।
तो 12 क्षार के कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो आप घर में रख सकते हैं। तो उसमें से कुछ दवाइयों के बारे में आपको जानकारी जो कंधे से रिलेटेड है, कंधे दर्द से रिलेटेड है, वो आपको ये वर्कशॉप में बताई जाएगी। कुछ होम रेमेडीज बताई जाएगी कि आप घर में क्या क्या ऐसे उपचार कर सकते हैं, क्योंकि आपके किचन में ही कई सारी दवाइयां ऐसी उपलब्ध है जो आपकी वात कम करने के लिए या दर्द कम करने के लिए काम में आ सकती है। तो उसके बारे में भी आपको जानकारी बताई जाती है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं दर्द कम करने के लिए, सिकाई वगैरह करने के लिए, या आपको जिसकी वजह से पेन किलर की जरूरत ना पड़े। तो ये बायोकेमिक सॉल्ट थेरेपी और होम रेमेडीज, कुछ हर्बल रेमेडीज के बारे में बताया जाएगा कि मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए आप कौन सी हर्बल रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है या आपका वात का दर्द कम कर सकता है। उसके बाद में कुछ फिजिकल एक्टिविटीज आपको बताई जाएगी कि आपको फिजिकल मूवमेंट क्या क्या करनी है जो आपके कंधे के दर्द को कम करने में सहायक होती है। एक बात आप समझ लीजिए, डॉक्टर कितनी भी इलाज करे, कितनी भी दवाई करे, कितनी भी ट्रीटमेंट करे, जब तक आप खुद एफर्ट्स नहीं लेते हैं आपको कोई भी बीमारी 100% ठीक नहीं होगी। मैं हमेशा मेरे पेशेंट को कहता हूं कि डॉक्टर और ट्रीटमेंट का रोल केवल 50% है। 50% से ज्यादा कोई भी डॉक्टर या ट्रीटमेंट आपको फायदा नहीं पहुंचा सकती। 50% रोल आपका खुद का है, पेशेंट का। आप क्या खाते पीते हैं, आपका रहन सहन कैसा है, आप कितना एक्सरसाइज करते हैं, आपका मेंटल एटीट्यूड क्या है, ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। यानी केवल आप डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है कि फिजियोथेरेपी डॉक्टर एक्सरसाइज करेंगे तो मेरा काम हो गया, तो ऐसे आपका कंधा कभी ठीक नहीं होने वाला है। वो तो जितनी देर करेंगे, 15-20 मिनट, आधा घंटा, लेकिन बाकी के टाइम पे आप अगर रिपीट नहीं करते हैं एक्सरसाइज तो आपका कंधा वापस से दर्द होने लगेगा। तो जब तक दर्द होता है तब तक ट्रीटमेंट चालू ही रहेगा, तो ये लॉजिक नहीं है। तो आपको अपना खुद को एफर्ट्स लेना पड़ेगा, ये काफी महत्वपूर्ण है, और इसके लिए कुछ चीजें आपको बताई जाती है वो आपको करनी ही है, तो ही आप ठीक हो सकते हैं। इसके लिए बीमारियां इतने सालों तक चल रही है क्यों, आप सोचो। इतने बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं, हाईटेक लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स है, एआई के जरिए सर्जरी हो रही है, यहाँ से बैठ करके अमेरिका से हम ओपिनियन लेकर के ट्रीटमेंट करते हैं। इतना सारा एडवांस पॉइंट होने के बाद में बीमारियां कम होने की वजह बढ़ क्यों रही है? आपने देखा डायबिटीज के दवाई, बीपी की दवाई जिंदगी भर लेनी ही पड़ती है। क्यों? क्योंकि पेशेंट खुद कुछ नहीं कर रहे, जबकि ये बीमारियां रिवर्स हो सकती हैं अगर पेशेंट खुद एफर्ट्स करे। लेकिन हम केवल दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट है, दवाई लेंगे का अपना काम हो गया। ऐसा नहीं होता है, आपको परहेज भी रखनी है, आपको एक्सरसाइज भी करनी है, आपका मेंटल एटीट्यूड भी पॉजिटिव रखना है। ये सारी बातें कंबाइंड हो तभी जाकर के आप बीमारी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। अन्यथा केवल बीमारी का मैनेजमेंट होता है, क्योर नहीं होता है। मैनेजमेंट का मतलब जब तक दवाई लो, आज दवाई खाया, आज का बीपी नॉर्मल, आज का शुगर नॉर्मल, 2 दिन दवाई बंद करो, तीसरे दिन देखो आपका शुगर बढ़ा हुआ, आपका बीपी बढ़ा हुआ। क्यों? क्योंकि वो दवाई केवल 12 से 24 घंटे ही काम कर रही है, उसके बाद में उसका रोल खत्म हो जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, जब अगर आप करते हैं तो आपको दवाइयों की जरूरत ही कम पड़ती है। तो इसके लिए ये सारी चीजें सीख करके आपको अपना खुद का इलाज, यानी आपको खुद को अपना डॉक्टर बनाना है। केवल डॉक्टर के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना है। तो ये जो वर्कशॉप है, ये होलिस्टिक शोल्डर, यानी इसमें ये सारी बातें आपको बताई जाएगी। आप सोचिए, इसमें से जिनको भी, आपको कोई भी बीमारी के लिए, फिर वो घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, या कोई भी कंडीशन के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई भी बीमारी के लिए इतना विस्तृत जानकारी आपको कोई भी डॉक्टर देते हैं? आपके पास में 500-1000 रुपया कंसल्टेशन फीस लिया जाता है, लेकिन उसके बाद में भी आपको पता नहीं है कि आपकी बीमारी की वजह क्या है या तो कैसे ठीक किया जा सकता है, यानी इतना डिटेल में, क्योंकि डॉक्टर के पास ना तो टाइम है, ना ही उनको उसके बारे में कई सारे चीजों के बारे में जानकारी नहीं है, या तो उनको जो स्टडी किया गया है उसके अनुसार वो लोग अपना काम करते हैं। लेकिन हमें अपना खुद का इलाज अगर करना है तो हमें कुछ जानकारी अपनी लेनी जरूरी है। तो आप अपने कंधे के दर्द से अगर छुटकारा पाना चाहते हैं तो मंडे से ये वर्कशॉप शुरू हो रहा है। रात को 9:15 से 10 बजे तक, यानी 45 मिनट का ये रहेगा सेशन। वो
इंटरेस्ट के ऊपर है, 10-15 मिनट ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेट 45 मिनट्स टू 1 आवर का ये वर्कशॉप है, 5 दिन का। इसमें आपको ये सारी चीजें जो मैंने अभी आपको बताई, वो सारी चीजों के बारे में जानकारी भी देगी। और अ, मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये 5 दिन कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स और एक्सरसाइज का आपको प्रैक्टिस कराया जाए, ताकि उसके बाद में आप रेगुलर बेसिस पे वो करके अपनी तकलीफ से छुटकारा पा सके। तो ये वर्कशॉप के प्राइस केवल 599 रुपए हैं। अगर देखा जाए तो एक एक्सरे का कॉस्टिंग हो गया, या तो एक कंसल्टेशन के चार्जेस हो गए, लेकिन उसमें आपको इतना डिटेल में जानकारी मिलेगा कि ये आपको लाइफ टाइम आपके लिए भी काम में आ सकता है। ये सारी चीजें जो आप सीखेंगे, वो आपके फैमिली मेंबर या जानने पहचानने वालों को भी, जिनको भी शिकायत है, उनको भी आप बता सकते हैं, अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं। इस तरीके के ये वर्कशॉप रहेगा। ये मेरा जीपे नंबर है, वही मेरे कांटेक्ट नंबर भी है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें क्यूआर कोड भी दिया हुआ है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रखिए। और जिनको भी कोई क्वेरी हो, या फिर आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं वर्कशॉप से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। और आप अपना ओपिनियन भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो वर्कशॉप से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद में अगला जो वर्कशॉप रहेगा, वो मोस्टली जॉइंट पेन से रिलेटेड, यानी नी पेन, नेक पेन, लोअर बैक पेन, ऐसे सब अलग अलग वर्कशॉप्स कराऊंगा। क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है, तो जॉइंट पेन बढ़ रहे हैं, काफी सारे पेशेंट्स आते हैं स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, स्लिप डिस्क, साइटिका के लिए। तो जो इलाज में मेरी ट्रीटमेंट में, मेरे क्लिनिक में करता हूँ, वही सारा इलाज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ, ताकि आप अपना इलाज खुद कर सको अपने घर में बैठ के। आपको बार बार दवाई लेने के लिए या ट्रीटमेंट लेने के लिए कहीं जाना ना पड़े। और जो भी ऑलरेडी डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए भी एक फायदा ये होगा कि आप अपने पेशेंट्स को सर्टेन चीजें बता सकते हैं, जो उनको घर में करने के लिए काम में आ सकती है। क्योंकि एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप उनको एक्सरसाइज वगैरह, फिजिकल एक्टिविटी तो बताते ही हैं, लेकिन कुछ फूड के चेंजेस, कुछ इमोशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे किसी को स्ट्रेस लेवल ज्यादा है, इमोशनल अपसेट है, तो उसमें आप स्ट्रेस रिलेटेड पॉइंट्स उनको एक्यूप्रेशर के बता सकते हैं, कुछ मुद्राएं बता सकते हैं। न्यूट्रिशन में क्या क्या चेंजेस करना, क्योंकि आप देखते हैं फिजियोथेरेपी में ज्यादातर पेनफुल कंडीशंस के लोग आते हैं, जो भी जॉइंट पेन से रिलेटेड है, या तो पोलियो पेरालिसिस जैसी कंडीशंस है, या एक्सीडेंटल ट्रॉमा या सर्जरी के बाद के जो पेशेंट्स होते हैं, तो वो आते हैं। लेकिन कोई भी पेशेंट को, कोई भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जो है, वो कभी उन लोग बाकी सब चीजें के बारे में नहीं बताते। जैसे खाने पीने में क्या क्या, हाँ कैल्शियम रिच प्रोडक्ट कौन से हैं वो बताते हैं, लेकिन क्या खाने से आपकी तकलीफ बढ़ेगी, क्योंकि वो उनके कंसेप्ट में नहीं है। लेकिन वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप इमली, अचार या खट्टी चीजें खाते हैं, तो आपका दर्द बढ़ जाता है। ये कई सारे लोगों का ये अनुभव होता है। तो ऐसी कई सारी चीजें हमें पता नहीं है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो वो उसके बारे में जनरली हमारी तकलीफ से रिलेटेड जो भी खान पान में बदलाव करने हैं, वो हमको अ, करना सीखना जरूरी है। मैं नूतन जी आपको ये शेयर करता हूँ, ललिता जी आप देख लीजिए। अ, ये वर्कशॉप अभी परसों मंडे से शुरू होने वाला है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं ग्रुप में डालूंगा ये मैसेज। मंडे से, यानी 23 तारीख से 27, यानी मंडे टू फ्राइडे, ये 5 दिनों का ये वर्कशॉप रहेगा, सुबह रात को 9:15 से 10 बजे तक, आज का जैसा था उसी तरीके से। यानी ज्यादातर सब लोगों का खाना पीना हो जाए, काम हो जाए उसके बाद में, ताकि वो फुर्सत में सीख सके। ये 599 रुपये फीस है। और ये जीपे नंबर है, वही जीपे या फोन पे वगैरह के लिए यूज किया जा सकता है। और मेरा वो पर्सनल नंबर भी है, यानी आपको कोई क्वेरी वगैरह हो, या कुछ भी आप कभी कंसल्टेशन करना चाहते हैं कोई भी बीमारी के लिए,
तो भी उसके लिए आप ये नंबर सेव करके रख सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन आप कर सकते हैं कोई भी तकलीफ के लिए। तो यानी आपको मैं होलिस्टिक अप्रोच बताता हूँ। मैं जनरली मेरे सारे पेशेंट्स को ओवरऑल उनको ट्रीटमेंट बताता हूँ। अगर आपका डायबिटीज है तो डायबिटीज के लिए भी आपके डूज एंड डोंट्स क्या होते हैं, एक्सरसाइज क्या होती है, पॉइंट्स क्या होते हैं, मुद्राएं क्या होती है। हाई बीपी की तकलीफ है तो उसके लिए, अगर हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन है, एसिडिटी है, माइग्रेन है, कोई भी तकलीफ हो, तो उसका ओवरऑल आपको सिखाया जाता है, ताकि आप खुद ही अपना बेसिक इलाज तो आप खुद ही कर सकते हैं। हाँ, ज्यादा तकलीफ है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ये और बात है। लेकिन ज्यादातर तकलीफ अगर हम शुरू के तबक्के से ही अगर खुद जानकारी हो और सीख ले, तो वो तकलीफ आगे बढ़ती नहीं है। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि किसी को हार्ट अटैक आ गया, 90% ब्लॉकेज। तो 90% ब्लॉकेज ऑल ऑफ ए सडन तो नहीं हो जाते। पहले तो वो 5-10% होते, वो बढ़ते बढ़ते 90 तक पहुंच गए। लेकिन जब ये 10-20% थे, तभी से अगर हम लोगों ने ध्यान रखना शुरू किया तो वो 90 तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये जो वर्कशॉप्स हैं, ये सारे ऐसे हैं कि आप अपना मतलब प्रिवेंशन के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको कंधे का दर्द है तो ही आप इसका इस्तेमाल करो। अगर किसी को है तो समझो दर्द नहीं भी है, लेकिन अगर वो अपने कंधे को ठीक करना चाहते हैं, अगर उसको डायबिटीज है लेकिन उसको कंधे का दर्द नहीं है, लेकिन डायबिटीज की वजह से कंधे का दर्द हो नहीं, तो उसके लिए भी ये वर्कशॉप काम में आएगा, ताकि वो क्या एक्सरसाइज करना है, कौन से पॉइंट्स करना है। और एक्यूप्रेशर ऐसी चीज है कि ये आप प्रिवेंशन के लिए यूज कर सकते हैं। यानी ये जरूरी नहीं है कि एक्यूप्रेशर आप बीमारी होने के बाद में ही शुरू करो। आपको कोई भी तकलीफ नहीं है और आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो भी आप एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी ब्यूटी है एक्यूप्रेशर की। यानी ये प्रिवेंशन के लिए काम में आता है। लेकिन आपको कंधे का दर्द नहीं है, लेकिन आप एडवांस में पेन किलर नहीं खा सकते, राइट? कि मैं पेन किलर खाऊंगा तो मुझे कंधे का दर्द नहीं होगा, नहीं। दवाई का इस्तेमाल बीमारी आने के बाद में ही कर सकते हैं। बुखार आया तो आप पैरासीटामोल ले सकते हैं, लेकिन बुखार नहीं आने के लिए आप पैरासीटामोल नहीं ले सकते। वो आने के बाद में ही आपको दवाई काम में आएगी। यानी मेडिसिन को साइंस ऑफ इलनेस कहा जाता है। साइंस ऑफ इलनेस यानी बीमारी आने के बाद उसका इस्तेमाल करें। और ये जो एक्यूप्रेशर और अल्टरनेटिव थेरेपी है, इसको साइंस ऑफ वेलनेस कहा जाता है। यानी अगर आप हेल्दी है और हेल्दी रहना चाहते हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप बीमार हैं, ठीक होना चाहते हैं, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये ट्रीटमेंट के लिए भी काम में आता है, ये प्रिवेंशन के लिए भी काम में आता है। बराबर। और अगर आपको क्यूआर कोड चाहिए तो ये क्यूआर कोड है। ठीक। तो आप सेव करके रखिए, मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगा। तो परसों मंडे से ये शुरू हो रहा है। ये कोई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आपके पिज्जा पास्ता के रेट में आपको एक थेरेपी सीखने को मिल रहा है अपनी सेहत के लिए, जो जिंदगी भर काम में आएगी, नहीं केवल आपको, आपके फैमिली मेंबर्स को भी। तो सबसे अच्छी चीज ये होती है कि जब हम अपने खुद के लिए कुछ करते हैं, तो हमारे खुद के लर्निंग के लिए हम लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कभी जाया नहीं जाता। हम अपने डेवलपमेंट के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, हम लोग करियर ग्रोथ के लिए बहुत कुछ करते हैं। इतने सारे ट्यूशंस लगाते हैं, कितना डोनेशन भरते हैं, और कितना महंगा खर्चा करके हम लोग एडमिशन लेते हैं। तो ये करियर के लिए, ग्रोथ के लिए। लेकिन उसका 10% भी हम लोग सेहत के ऊपर नहीं करते। हम लोग आसानी से, अभी कल संडे है, आप देखो कोई भी होटल में आपको वेटिंग के पहले एंट्री नहीं मिलेगा। आप शाम को चले जाइए कोई भी होटल में खाना खाने को, आपको आधा एक घंटा वेटिंग करना पड़ेगा। और वो एक दिन में हम लोग 500, 1000, 2000 रुपया किधर चले जाते हैं हमें पता नहीं चलते। लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर हम अपनी सेहत के ऊपर, और ये ऐसी चीजें हैं कि ये सब चीजें आप फॉलो करते हैं ना, तो आपको कोई महंगे जिम या वो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप घर बैठे अपना खुद का इलाज कर सकते हैं। तो इतना आसान है ये। तो अगर वर्कशॉप से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। अब ग्रुप में तो नए नए अपडेट्स आते रहेंगे अलग अलग वर्कशॉप्स के लिए। ये उसके अलावा कुछ रिकॉर्डेड कोर्सेस होते हैं, यानी किसी को लाइव सेशंस करने को नहीं होता है, तो कुछ रिकॉर्डेड कोर्सेज भी है। ऑलरेडी मेरे पहले के कुछ वर्कशॉप्स है जिसमें घुटने दर्द का सॉल्यूशन, गर्दन दर्द का, कमर दर्द का, सर दर्द का, ये सारे वर्कशॉप्स मैंने लिए हुए हैं। तो उसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी है। तो जिनको भी रिकॉर्डेड कोर्सेज लेने हैं तो वो भी ले सकते हैं उनकी तकलीफ के लिए, जिसको किसी को माइग्रेन हो,
किसी को स्पॉन्डिलाइटिस हो, किसी को कमर का दर्द या स्लिप डिस्क हो, तो उसके भी वर्कशॉप से घुटने का दर्द है, तो वो भी है। और जिसको लाइव करने को, सीखने को जिसको पॉसिबल है, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है लाइव अगर आते हैं तो। रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेस अलग अलग है, उसके अलग अलग फीस जो है। पूर्वा जी, आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने ग्रुप में अभी डाला था, कुछ फेस्टिवल ऑफर्स थी तभी, दिवाली के दौरान। तो रिकॉर्डेड कोर्सेज भी है। रिकॉर्डेड कोर्सेज थेरेपी सीखने के लिए भी है, जिनको भी सीखना है उनके लिए। एक्यूप्रेशर के अलग अलग कोर्सेज हैं, बेस्ट फ्लावर के हैं, बायोकेमिक के हैं। तो वो वैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है रिकॉर्डेड। और जिनको लाइव सीखना है तो वो लाइव भी सीख सकते हैं।